जय श्री कृष्ण मित्रों। स्वागत है आपका अपने चैनल अनमोल स्टोरी पावर में। आज हम लेकर आए हैं लालची दूध वाला की कहानी। अगर आपको हमारी यह कहानी पसंद आए तो कृपया वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो चलिए दोस्तों, कहानी की तरफ बढ़ते हैं। शहर के एक कोने में संकरी गलियों से गुजरती हुई एक साइकिल रोज सुबह 6 बजे एक ही दिशा में जाती दिखाई देती थी। साइकिल पर टंगे दो बड़े बड़े दूध के कनस्तर और उसके हैंडल पर बंधा हुआ एक छोटा झोला जिसमें रजिस्टर और तराजू रखा होता था। यह थी प्रकाश की पहचान। शहर के लोगों के लिए वह सिर्फ एक दूध वाला नहीं, बल्कि भरोसे और सच्चाई का प्रतीक बन चुका था। प्रकाश का चेहरा सदैव शांत और मुस्कुराता रहता था। उसकी आंखों में न छल था, न ही लालच। उसका दूध न कभी पानी से पतला होता, न ही उसमें मिलावट का कोई शक होता। लोग कहते, प्रकाश का दूध नहीं, अमृत मिलता है। और यह बात सिर्फ मजाक नहीं थी, बल्कि उस शहर की सच्चाई बन चुकी थी। प्रकाश की दिनचर्या हर रोज सुबह 4 बजे शुरू होती। वह अपने घर के पीछे बने छोटे से डेयरी फार्म में गायों की सेवा करता, उन्हें प्यार से पुकारता, खुद चारा देता और हर एक गाय का नाम लेकर बात करता। गौरी ज्यादा चुप है आज, वह कहता। और जब वह गाय थोड़ा सा भी दूध कम देती तो प्रकाश उसी दिन कम दूध अपने ग्राहकों तक पहुंचाता, बिना किसी मिलावट या चालाकी के। शहर के बड़े घरों से लेकर छोटे किराएदार कमरों तक हर दरवाजे पर जब प्रकाश की आवाज गूंजती, दूध ले लो, खालिस गाय का दूध, तो बच्चे दौड़ते हुए दरवाजा खोलते। घरों की बूढ़ी दादियां अपनी छड़ी टेकती हुई दरवाजे तक आती और कहती, बेटा, तेरा दूध तो अब भी वैसा ही है जैसा 30 साल पहले था। लेकिन इस ईमानदारी की नींव पर टिकी दुनिया में कुछ ऐसे लोग भी थे जिनकी आंखों में प्रकाश की सफलता चुभती थी। पास की गली में रहने वाला सुरेश नामक एक और दूध वाला अक्सर अपने ग्राहकों को यह कहकर रिझाने की कोशिश करता कि उसका दूध सस्ता है, मगर लोग प्रकाश के पास ही लौटते। सुरेश के मन में जलन का बीज धीरे धीरे लालच के वृक्ष में बदलता जा रहा था। इधर प्रकाश का विश्वास दिन ब दिन गहरा होता जा रहा था। ग्राहक सिर्फ दूध लेने नहीं आते, वे उससे राय भी लेते, अपने घर के झगड़े तक साझा करते। प्रकाश के सरल स्वभाव ने उसे सबका चहेता बना दिया था। एक दिन एक ग्राहक ने पूछा, प्रकाश भैया, आपने कभी सोचा नहीं कि थोड़ा सा पानी मिला देने से मुनाफा बढ़ जाएगा? प्रकाश मुस्कराया और बोला, भाई साहब, दूध में पानी मिलाने से सिर्फ मुनाफा नहीं बढ़ता, पाप भी बढ़ता है। और जो ग्राहक का विश्वास खो दे, वो फिर कुछ भी नहीं कमा सकता। शहर के एक बड़े होटल मालिक ने भी प्रकाश से संपर्क किया और कहा, अगर तुम रोज 100 लीटर दूध दे सको और थोड़ा सा मिलावट कर सको तो तुम्हें हर महीने 2 गुनी कमाई दूंगा। प्रकाश ने बिना झिझक जवाब दिया, माफ कीजिएगा मालिक, मैं दूध बेचता हूं, जमीर नहीं। उसके इस जवाब ने न सिर्फ उस होटल मालिक को चुप करा दिया, बल्कि वहां बैठे दो अन्य व्यापारियों को भी सोचने पर मजबूर कर दिया। दिन बीतते गए, लेकिन प्रकाश की सादगी और ईमानदारी कम नहीं हुई। उसके घर में ज्यादा धन नहीं था, लेकिन संतोष था। उसकी पत्नी राधा, जो हर रोज उसके दूध के कनस्तरों को साफ करती, कहती थी, हमारे पास भले कम है, पर जो है वो पवित्र है। इसी बीच एक बड़ी दूध कंपनी ने शहर में कदम रखा। उन्होंने विज्ञापन दिए, ढोल नगाड़े बजाए, प्रचार में लाखों खर्च किए। उनकी दुकानें खुलीं, जहां दूध की जगह दूध जैसा कुछ मिलता था। लेकिन प्रकाश के ग्राहक अब भी सुबह उसके साइकिल की घंटी का इंतजार करते। एक दिन शहर के प्रमुख अखबार में एक लेख छपा, दूध का देवता प्रकाश। उसमें लिखा गया, जब पूरा देश मिलावट से लड़ रहा है, तब एक सच्चा आदमी शहर में हर रोज ईमानदारी बेच रहा है। ये पढ़कर प्रकाश की आंखें भर आईं। वह चुपचाप अखबार को उठाकर अपने मंदिर में रख आया और भगवान से बोला, बस यही मेरा इनाम है। लेकिन उसकी यह सरल और साफ दुनिया जल्द ही एक ऐसे तूफान से टकराने वाली थी जो उसकी सादगी को परखने वाला था। लालू, मोहल्ले का वही दूध वाला था जो हर सुबह प्रकाश की साइकिल गुजरते हुए देखता और उसकी आत्मा में जलन की लपटें उठतीं। उसने कई बार कोशिश की थी कि प्रकाश के ग्राहकों को कम दाम में दूध देकर फुसलाए,
लेकिन उसकी झूठी मुस्कान और घटिया दूध की सच्चाई लोगों से छुप नहीं पाई। दिन पर दिन उसका धंधा सूखता जा रहा था और प्रकाश की साइकिल जैसे जैसे आगे बढ़ती, वैसे वैसे लालू की नींद पीछे छूटती जा रही थी। उस रात लालू अपने पुराने दोस्त पिंटू, जो कि शहर का सबसे बदनाम मिस्त्री था, के साथ बैठा और बोला, अब और नहीं सहा जाता रे पिंटू। वो प्रकाश जैसे भोले चेहरे के पीछे जो साजिशें छुपी हैं, लोग समझते क्यों नहीं? पिंटू ने हंसते हुए कहा, अरे तो तू भी चाल चल, ये दुनिया सीधी चाल वालों की नहीं। तू बोले तो सुबह उसकी साइकिल में कुछ करूं। लालू की आंखें चमक उठीं। कल सुबह जब वो आए उससे पहले उस गली में एक कील गिरा दे और उसका पहिया पंचर, दूध बहेगा और मैं वहीं खड़ा मिलूंगा अपने दूध के साथ। सुबह सुबह जब चिड़ियों ने कलरव शुरू किया और शहर की नींद टूटी भी नहीं थी, पिंटू ने योजना पर अमल किया। कील बिल्कुल उस मोड़ पर रखी गई जहां से रोज प्रकाश की साइकिल मुड़ती थी। जैसे ही प्रकाश की साइकिल वहां पहुंची, एक तेज आवाज के साथ पिछला पहिया बैठ गया। दूध का एक कनस्तर लड़खड़ाया, लेकिन प्रकाश ने उसे संभाल लिया। पास ही खड़ा लालू चिल्लाया, अरे भाई, कितना टूटा फूटा सामान लेकर चलते हो? लो, मेरे पास ताजा दूध है, ले लो, बिना झंझट के। लेकिन पास खड़ी एक बुजुर्ग महिला बोल उठी, हमें दूध नहीं, सच्चाई चाहिए लालू, और वो सिर्फ प्रकाश के पास है। लोगों ने प्रकाश की मदद की। कोई उसका पहिया बदलने लगा, कोई दूध उठाने लगा। लालू खड़ा देखता रहा। उसकी योजना सफल होने के बजाय प्रकाश को और सहानुभूति मिल गई। लालू को अब और गुस्सा आया। उसने अगली चाल चली। उसने सोचा कि वह प्रकाश जैसा दूध बनाएगा, लेकिन गायें तो उसके पास भी थीं। फर्क था तो उसकी नीयत में। उसने दूध में पानी मिलाया, फिर थोड़ा और सफेद पाउडर डाला और स्वाद बढ़ाने के लिए हल्का सा मक्खन जैसा केमिकल मिलाया। अब वो बोला, लो, ये है दूध, बिल्कुल प्रकाश जैसा। पर वह भूल गया कि लोगों की जुबान में स्वाद से ज्यादा सच्चाई पहचानने की ताकत होती है। पहले ही दिन उसकी मिलावटी दूध की सच्चाई एक महिला ने पकड़ ली, जिसने अपने बच्चे को दूध पिलाते ही उल्टी होते देखा। बात फैल गई। मोहल्ले में चर्चा होने लगी, लालू जहर बेच रहा है, वो भी प्रकाश की नकल में। लालू की दुकान पर छापा पड़ गया। स्वास्थ्य विभाग ने उसका दूध जांचा और उसे 2 दिन के लिए बंद करने का आदेश दे दिया गया। मगर लालू कहाँ मानने वाला था। अगली योजना और भी गंदी थी। उसने प्रकाश के घर के बाहर रात में जाकर उसकी गायों के चारे में कुछ दाने डाल दिए। लेकिन अगले ही दिन जब प्रकाश चारा डालने लगा, उसकी आंखें सतर्क हो गईं। चारे में कुछ सफेद दाने चमक रहे थे। उसने तुरंत पुलिस को सूचना दी। जांच में निकला कि वो जानवरों को बीमार करने वाले रसायन थे। पुलिस ने जब लालू को हिरासत में लिया, तब भी वो हंस रहा था। मैंने क्या किया? मैं तो बस अपने धंधे के लिए लड़ रहा था। प्रकाश कोर्ट में कुछ नहीं बोला। बस जज से यही कहा, इसे सजा दीजिए या न दीजिए, लेकिन एक मौका दीजिए कि इसे सच्चाई का स्वाद चखाऊं। जज ने कहा, तो क्या चाहते हो प्रकाश? प्रकाश बोला, मैं चाहता हूं कि ये 1 हफ्ते तक मेरे साथ रहकर दूध बांटे, वैसे ही जैसे मैं करता हूं। अदालत ने अचरज में आकर मंजूरी दे दी। क्या अब लालू सुधरेगा? क्या ईमानदारी उसे बदल पाएगी, या उसकी चालबाजी का खेल और गहराएगा? प्रकाश की साइकिल अब पहले से भी ज्यादा सम्मान के साथ गली से गुजरती थी, लेकिन उसके साथ साय की तरह एक नया चेहरा जुड़ गया था, लालू। अदालत के आदेश पर अब वह 1 सप्ताह तक प्रकाश के साथ रहेगा, लेकिन उसके मन में पश्चाताप नहीं, बल्कि और ज्यादा झरपल रहा था। लोग जब उसे प्रकाश के साथ दूध बांटते देखते तो कहते, शायद अब सुधर रहा है लालू। मगर लालू के मन में एक और बड़ी साजिश पल रही थी। इस बार न सिर्फ प्रकाश को नीचा दिखाना था, बल्कि पूरी गायों की टोली को ऐसा नुकसान पहुंचाना था कि दूध ही झर बन जाए। उसने तय किया कि जब प्रकाश खेतों से बाहर निकलेगा, तब वह उसके गोदाम में जाकर कुछ ऐसा मिलाएगा जिससे न सिर्फ गायें बीमार पड़ेंगी, बल्कि उनका दूध पीने वाले लोग भी अस्पताल पहुंच जाएं। लालू को यह तकफियत हो रही थी कि अगर दूध बदनाम हो गया तो प्रकाश का नाम भी मिट्टी में मिल जाएगा। रात का समय था। प्रकाश दिन भर की मेहनत के बाद थका हुआ अपनी छोटी सी बैठक में बैठा हुआ रजिस्टर में हिसाब लिख रहा था। उसकी पत्नी राधा रसोई में थी और बच्चे गहरी नींद में।
उसी समय लालू चुपचाप उठकर बाहर निकला। उसके हाथ में एक बोरी थी, जिसमें उसने पशुओं को बीमार करने वाली कीटनाशक दवाएं, नशीले पदार्थ और कुछ जानलेवा केमिकल रखे थे। वह प्रकाश के गोदाम के पीछे से होकर भीतर घुसा। गायें सो रही थीं। चुपचाप वह उनके चारे के ढेर में झर मिलाने लगा। तभी पास में खड़ी बूढ़ी गाय गौरी ने एक अजीब सी आवाज निकाली। वह गड़बड़ा गया। उसी समय पीछे से एक आवाज आई, रुक जा लालू। प्रकाश अपने पुराने खेत से जल्दी लौटा था, क्योंकि उसका मन बेचैन था। उसने देखा तो होश उड़ गए। लालू झर मिला रहा था। प्रकाश की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन गुस्से से लालू को पकड़ लिया। इतनी नफरत, इतनी ईर्ष्या! प्रकाश चिल्लाया। लालू घबरा गया, पर फिर भी बोला, तू क्यों अच्छा कहलाए? तू क्यों सबका प्यारा हो? मैं भी तो दूध वाला हूं। प्रकाश ने बिना कुछ बोले लालू का हाथ पकड़ा और उसे घसीटते हुए अपने घर लाया। राधा, जो रसोई से बाहर निकली, सारा दृश्य देख चौंक गई। प्रकाश ने पुलिस को नहीं बुलाया। उसने बस पानी का एक लोटा लिया, उसे लालू को पकड़ाया और कहा, जा, वही पानी पी जिसे तू दूध में बदलना चाहता था। लालू के हाथ कांप गए। वह बोला, नहीं, मैं जहर नहीं पी सकता। प्रकाश ने गंभीर होकर कहा, तो तू दूसरों को क्यों पिलाना चाहता था? इस बार लालू की आंखें भर आईं। उसका सिर झुक गया। उसने पहली बार स्वीकारा कि उसके अंदर जो जलन थी, वो उसे इंसान से जानवर बना चुकी थी। लेकिन संकट वहीं खत्म नहीं हुआ था। गायों का वह चारा, जिसमें कुछ मात्रा में जहर मिल चुका था, पहले ही एक बछिया चाट चुकी थी। वह जमीन पर गिर पड़ी। प्रकाश उसे गोद में उठाकर पास के पशु चिकित्सक के पास दौड़ा। डॉक्टर ने जांच के बाद बताया, किसी ने गंभीर जहर मिलाया है। अगर बाकी जानवरों ने खा लिया होता तो एक भी नहीं बचता। ये सुनते ही प्रकाश की आंखों में आंसू छलक आए। उसने पहली बार खुद को असहाय महसूस किया। शहर के लोग जब ये बात जाने, तो सैकड़ों की संख्या में लोग प्रकाश के घर आ पहुंचे। सबकी आंखों में गुस्सा और दुख था। लेकिन प्रकाश ने उन्हें शांत किया और कहा, गलती इंसान से होती है, मगर सुधार करने का मौका भी इंसान को ही दिया जाना चाहिए। शहर वालों ने मिलकर गौशाला की सुरक्षा बढ़ाने का प्रण लिया और लालू के लिए एक नया रास्ता खोला, ईमानदारी का। लेकिन प्रश्न अब भी बाकी था, क्या लालू सच में सुधर चुका था, या यह उसकी एक और चाल थी? और क्या बछिया बच पाएगी? क्या यह प्रकाश के शांत जीवन का अंत है, या एक नए संघर्ष की शुरुआत? बछिया की हालत नाजुक बनी हुई थी। उसकी सांसें धीमी पड़ चुकी थीं और उसकी आंखें बस एक तक प्रकाश को देख रही थीं, जैसे कोई मौन गुहार कर रही हो, मुझे बचा लो। प्रकाश, जो कभी किसी से कुछ नहीं मांगता था, उस रात अपने भगवान के आगे हाथ जोड़कर फूट फूट कर रोया। उसका बर्तनों से भरा छोटा सा गोदाम उस रात मंदिर बन गया था। शहर की गलियों में ये खबर बिजली की तरह फैल गई, प्रकाश की गायों को झर दिया गया है। हर गली, हर घर से लोग निकलने लगे, जिनके बच्चे सुबह सुबह प्रकाश का दूध पीकर बड़े हुए थे, जिनके बीमारों ने उसके दूध से ताकत पाई थी, जिनके बुजुर्गों ने उसे अपने बेटे जैसा माना था, वे सब अब एक हो चुके थे। सुबह होते होते प्रकाश के घर के बाहर इंसानों का समंदर जमा हो गया। कुछ डॉक्टर, कुछ पशु सेवक, कुछ नेता, तो कुछ वो आम लोग जो सिर्फ एक सच्चे आदमी के साथ खड़े होना चाहते थे। एक बुजुर्ग किसान ने कहा, अगर प्रकाश को कुछ हुआ होता तो ये शहर अनाथ हो जाता। शहर की महिलाएं मंदिरों में दीप जला रही थीं, बच्चे पोस्टर लेकर घूम रहे थे, हमारा दूध वाला, हमारा अभिमान। और वहीं पुलिस इंस्पेक्टर वर्मा ने अदालत से अनुमति लेकर लालू को फिर से हिरासत में ले लिया। लेकिन इस बार न्याय के साथ एक भीड़ थी, लाखों दिलों की भीड़, जो अब चुप नहीं थी। पुलिस की पूछताछ में लालू ने आखिरकार सारी साजिशें उगल दीं। कीलें बिछाना, दूध में मिलावट करना, प्रकाश की गायों के चारे में जहर मिलाना, हर पाप उसकी जुबान पर आ गया। शहर की अदालत में जब केस चला, तो सैकड़ों लोग गवाही देने पहुंच गए। प्रकाश को गवाह के रूप में बुलाया गया। उसने लालू की तरफ देखकर कहा, मैं इसके लिए सजा नहीं चाहता। मैं चाहता हूं कि इसे समझ आए कि दूध केवल व्यापार नहीं, एक भरोसे का नाम है। जज ने कहा, शायद तुम जैसे लोग ही इस देश को टिकाए हुए हैं। प्रकाश,
अदालत लालू को 1 साल की सजा और उसके बाद 2 साल तक समाज सेवा का आदेश देती है और वो सेवा प्रकाश की गौशाला में ही करेगा। बछिया जो मरते मरते बच गई थी, अब धीरे धीरे स्वस्थ होने लगी थी। डॉक्टर ने कहा, शायद ये उस प्यार की वजह से बची है जो शहर ने प्रकाश के लिए दिखाया। अब वो गौशाला सिर्फ गायों का बसेरा नहीं थी, वह शहर की आत्मा बन गई थी। रोज बच्चे वहां दूध पीने नहीं, सीखने जाते थे। ईमानदारी, मेहनत और सत्य की शिक्षा। लालू अब उसी गौशाला में झाड़ू लिए गायों की सेवा करता था। कभी कभी उसकी आंखों से आंसू बह जाते थे जब कोई बच्चा उसे कहता, दूध वाले अंकल, अब आप भी अच्छे हो गए ना। और तब वह बस एक ही बात कहता, हाँ बेटा, अब मैं भी प्रकाश से रोशनी लेना सीख रहा हूं। गांव के हर कोने से अब एक ही आवाज आती थी, प्रकाश जैसा बनो। वर्षों तक जिस इंसान ने कभी नारेबाजी नहीं की, वो अब गांव की पहचान बन चुका था। लेकिन प्रकाश का सपना इससे कहीं बड़ा था। वह सिर्फ एक दूध वाला नहीं बनना चाहता था, बल्कि ऐसा तंत्र खड़ा करना चाहता था जहां हर गरीब किसान, हर गाय पालक, हर मेहनतकश इंसान को ईमानदारी से कमाने का मौका मिले। वह एक ऐसी डेयरी बनाना चाहता था जिसमें मिलावट नहीं, भरोसे की मिठास हो। अपने इसी सपने को लेकर प्रकाश ने गांव के कुछ युवा लड़कों और लड़कियों को इकट्ठा किया। उसने कहा, अगर हम सभी मिलकर काम करें तो एक ऐसा डेयरी सिस्टम बना सकते हैं जो सिर्फ दूध ही नहीं, सम्मान भी बांटे। पहले तो लोगों को यकीन नहीं हुआ, पर जब उन्होंने देखा कि शहर के डॉक्टर, व्यापारी और शिक्षक खुद आकर प्रकाश से दूध खरीद रहे हैं और उनकी गायों की सेवा कर रहे हैं, तो उन्हें विश्वास होने लगा। शहर के एक समाज सेवी ने अपने संगठन से प्रकाश की मदद की। कुछ पूंजी, कुछ संसाधन और बाकी सब प्रकाश की मेहनत। धीरे धीरे एक छोटी सी ईमानदार डेयरी शुरू हुई। नाम रखा गया शुद्ध मन मध्य शुद्ध दूध। अब गांव की गायों को बेहतर चारा मिलता, समय पर टीके लगते और दूध की जांच एक लैब में होती। लोगों को सिखाया गया कि दूध सिर्फ गाय से नहीं, नियत से भी निकलता है। लालू, जो अब बदल चुका था, सबसे पहले आया और बोला, मुझे भी सिखाओ, मैं भी सेवा करना चाहता हूं। प्रकाश ने मुस्कुराकर उसे गोदाम की चाबी दी और कहा, ईमानदारी की पहली सीढ़ी भरोसा है। अब जब शहर में कोई दूध की बात करता, तो सबसे पहले प्रकाश की डेयरी का नाम आता। बड़े बड़े होटल, स्कूल और अस्पतालों ने उसका दूध लेना शुरू किया। लोगों को एक नई मिसाल मिल गई थी, बिना मिलावट के भी नाम और काम किया जा सकता है। पर प्रकाश का सपना यहीं नहीं थमा। उसे बचपन से पढ़ाई का शौक था, लेकिन गरीबी ने स्कूल छीन लिया था। अब जब डेयरी संभली, तो उसने खुद दाखिला लिया। रात को थक कर आने के बाद भी किताबें उठाता, बच्चों से पूछकर होमवर्क करता और हर परीक्षा में पास होता गया। गांव के स्कूल ने जब उसका नाम बेस्ट लर्नर की सूची में डाला, तो उसका बेटा उसकी आंखों में देखकर बोला, पापा, अब आप हमारे स्कूल में सबसे बड़े क्लासमेट हो। प्रकाश हंस पड़ा, लेकिन उसकी आंखों में गर्व की चमक थी। वर्षों की मेहनत के बाद प्रकाश ने दो चीजें जीतीं, एक खुद पर विश्वास और दूसरा अपनों का सम्मान। उसकी पत्नी राधा, जो पहले चुपचाप बस उसकी थाली सजाया करती थी, अब उसकी योजनाओं की सलाहकार बन गई थी। उनके बच्चे, जो कभी स्कूल फीस के लिए रोते थे, अब पढ़ाई में टॉप करते थे और गांव के अन्य बच्चों को ट्यूशन देते थे। गांव के चौपाल पर एक दिन सरपंच ने सबको इकट्ठा कर कहा, हमारे गांव को अब किसी नेता की जरूरत नहीं, हमें प्रकाश चाहिए। पूरे गांव ने तालियां बजाईं, लेकिन प्रकाश सिर्फ मुस्कुराया और बोला, नेता मत बनाओ, मुझे बस दूध वाला ही रहने दो, जो सच्चाई बांटता है। और उस दिन जब उसकी डेयरी के बाहर बड़ा बोर्ड लगा, यहां सिर्फ दूध नहीं, ईमानदारी भी बिकती है, तो उसकी आंखों से एक बूंद आंसू गिरा, जो खुशी का सबसे पवित्र रूप था। प्रकाश का सपना पूरा हो चुका था। एक साधारण दूध वाला, जिसने सिर्फ सच्चाई को पकड़ा, वो अब हजारों के लिए रोशनी बन गया था। और यही थी ईमानदारी का इनाम, एक खुशहाल परिवार, एक सफल व्यापार और एक समाज जो अब सच को सलाम करता था। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। हमारे चैनल अनमोल स्टोरी पावर को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि आपको हमारी सभी नई कहानियों की जानकारी मिल सके। धन्यवाद।
फिर मिलेंगे एक नई रोचक कहानी के साथ। जय श्री कृष्णा।